माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में कृपा पूर्वक पधारे और हम सबको संबोधित करने आपके बीच में आए हैं। सम्मानीय मंच और मेरे सम्मुख विराजमान जनता जनार्दन, मैं सभी को दोनों हाथ जोड़कर भाई साहब, मैं आपको बहुत संक्षिप्त में आपको दो बात याद दिलाना चाहता हूं। सिर्फ इसी मंच पर आज से 10 साल पहले जब आप आए थे तो आपने सिंचाई की बड़ी बड़ी परियोजनाएं की शुरुआत की थी। भैया लोग पीछे आ और वो परियोजनाएं आज पाइपलाइन में है, परंतु जो 5 साल का अंतर हो गया तो किसानों के खेत तक वो पानी पहुंचने से रुक गया। मैं आपके सामने जनता को वचन देना चाहता हूं कि जो सिंचाई की योजना चाहे जूड़ी हो, पंचम नगर हो, सीतानगर हो, चाहे साजली हो, सारे किसानों के खेत में 1 साल के भीतर मैं पानी पहुंचा के दम लूंगा। अगर कोई काम कर सकता है, किसानों के लिए काम कर सकता है, मजदूरों के लिए काम कर सकता है, बहनों के लिए काम कर सकता है, तो मध्य प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। जहां तक लाडली बहना का सवाल है, कांग्रेस के लोग चिल्लाते फिर रहे हैं 1500 देंगे, ये देंगे, वो देंगे। अरे अगर देना था तो राजस्थान में तुम्हारी सरकार थी, वहां क्यों नहीं दिया? छत्तीसगढ़ में तुम्हारी सरकार थी, वहां क्यों नहीं दिया? अब चुनाव आ गया तो बातें याद आने लग गए। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि आने वाली 17 तारीख को मुझे अपना आप भरपूर आशीर्वाद देंगे, ऐसी मुझे पूरा आशा नहीं, पूरा विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन भर करके अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के पास समय नहीं, अभी 5 सभाएं और है। भाई साहब, लाडली बहना के कुछ 7 सभाएं अभी इसके बाद हैं। लाडली बहना में कुछ बहनें छूट गई है किन्हीं कारणों से, किसी गांव में 10, किसी गांव में 5, किसी गांव में 15। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसे ही हमारी सरकार बने और आप जैसे मुख्यमंत्री की शपथ लें तो पहले दिन पोर्टल खोल करके और बची हुई लाडली बहनाओं का रजिस्ट्रेशन कराकर उनको लाभ दिलाने का काम करेंगे। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, परंतु हम तो आपके बीच में मिलते रहते हैं, आपसे रूबरू होते रहते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत जगह जाना है, बहुत जगह आज 7 के बाद 7 सभाएं हैं, तो मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता। उनको प्रणाम करता हूं और सारी जनता जनार्दन जो यहाँ उपस्थित है, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी। और मैं सीधे आमंत्रित करता हूं हमारे प्रिय मामा आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के लिए बुलाएं और अपनी प्राणों से प्यारी जनता के लिए संबोधित करें। आदरणीय मामा जी। अब भैया मामा और भांजे भांजियों के और लाडली बहनों के बीच में कोई नहीं आएगा, मैं सीधे बात करूंगा। मेरे भांजो जिंदाबाद। तुम्हारे लिए ही मैं जिंदा हूं, अब ये सोच लो। बोले भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की, मेरे प्यारे भाइयों की, भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी प्रीतम, हमारे वरिष्ठ नेता, अरे बाबा जी का चेहरा देख लो यार, बाबा रामकृष्ण मिश्रा जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई लखन पटेल जी। पिछले बार जरा गड़बड़ हो गई थी, लेकिन अब सब सही हो जाएगा। आदरणीय राजेंद्र जी, भाई राहुल जी, चूंकि समय की सीमा है और मुझे अभी 7 सभाएं और करनी है, आप कल्पना करते हैं कि अगर नहीं पहुंचे तो कितनी बुरी हालत होती है। इसलिए मैं आदरणीय मंच को प्रणाम करता हूं, नाम नहीं ले पा रहा हूं, मुझे क्षमा करेंगे।
मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज दुतियागढ़ में आके मुझे बहुत प्रसन्नता है। कई दिनों बाद इस बार आना हुआ है। पिछली बार जब आया था तो मैंने कॉलेज खोला था यहाँ पे, कॉलेज, स्टेडियम, नगर परिषद का भी। अब वो तो कई चीजें दी थी, लेकिन बाबा जी पिछले बार हार गए थे तो 5 साल को गैप होगा। अब तो कैसी गड़बड़ हो गई थोड़ी, लेकिन आज चुनाव तो एक बहाना था, मुझे तो आपके दर्शन करने आना था। लखन, आपने जो बात कही है, किसान भाइयों को हमारा संकल्प है पंचम नगर सिंचाई योजना और बाकी सिंचाई योजनाओं का पानी किसानों के खेत में पहुंचा के उनकी जिंदगी बदलना, उनकी जिंदगी बदलना। देखिए, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, ये मेरा परिवार है। इस परिवार में भाई बहन है, इस परिवार में भांजे भांजी है, और मुझ पर ये जिम्मेदारी है कि मध्य प्रदेश में इनकी जिंदगी को मैं बेहतर बनाऊं। मेरी बहनों, मैं तुम्हारा भाई हूं, लेकिन कहने का भाई थोड़ी हूं। अरे भाई को कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज बोल के बताओ, करना चाहिए कि नहीं? और कई दिनों से मैं सोच रहा था कि शिवराज कुछ कर। मैं देखता था कि मेरी बहनें 1000-2000 रुपए के लिए भी परेशान हो जाती थी। कई बार जरूरत पड़ती थी तो मांगना पड़ता था, हाथ फैलाने पड़ते थे। कई बार हाथ फैलाने के बाद भी पैसे नहीं मिलते थे तो निराश होती थी और उदास होती थी। और इसलिए मुझे लगा कि बहनों की मजबूरी दूर करनी चाहिए। अरे सगा भैया भी तो अपनी बहन को कुछ ना कुछ देता है ना साल में। राखी बंधवाता है, फिर कपड़ा देगा, पैसे देगा। सही बात है कि नहीं बहनों? तो मुझे लगा तू भी भाई है, बोलो भाई हूं कि नहीं? सगा हूं कि सौतेला? मैं भी सगा भाई हूं। और इसलिए एक बात और मेरे दिमाग में आई कि महीना में एक बार, साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। अगर बहनों की जिंदगी बदलना है तो हर महीना पैसे देने पड़ेंगे। उसने लाडली बहना योजना बना के हर महीने पैसे डालने की योजना बनाई। मेरी बहनों बताओ, कैसी योजना है लाडली बहना योजना? इससे आपकी जिंदगी बदली है कि नहीं? अच्छा, मैंने कई बहनों से पूछा क्या बदलाव आया, तो बहनें कहने लगी, भैया आजकल घर में इज्जत बढ़ गई है जरा। आजकल तो सास भी बड़े प्रेम से बोलती है और घी चुकी रोटी मिलती है। कई ने कहा कि हमारे पतिदेव भी बहुत अच्छे से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो? पैसा आगे कि नहीं आए? मेरी बहनों, ये योजना नहीं, आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है। और लखन, आपने कहा है कि कुछ बहनें रह गई है। इस भाई के रहते हुए कोई बहन शेष नहीं रहेगी, सबके नाम जोड़े जाएंगे, चिंता मत करो। और इससे आगे बढ़ के मुझे कई बेटियों ने भी कहा कि मामा आजकल हम जल्दी शादी नहीं करते, हमें नहीं करना है 21 साल में शादी, हमें तो पढ़ना लिखना है। तो हमने तय किया 21 साल से ज्यादा उम्र की बेटियों को भी योजना में शादी नहीं हुई हो तो भी जोड़ा जाएगा। और ये केवल 1250 थोड़ी रहेगा, 1000 से 1250 की है। अभी पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं। पैसा बहुत लगते हैं, क्योंकि मेरी बहनों की संख्या है 1,32,00,000। कितना भाग्यशाली भाई हूं मैं, 1,32,00,000 बहनें मेरी। मुझसे भाग्यशाली इस दुनिया में कौन हो? और इसके बाद भी कहीं छूट गई है वो भी जुड़ेगी।
पैसे की व्यवस्था करके 1250 से बढ़ा के 1500 करूंगा, 1500 से बढ़ा के 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और फिर कितने करूंगा? अरे बहनों, तुमसे ज्यादा तो मेरे भांजे बोल रहे हैं 3000, तुम भी बोलो कितने करूंगा? 3000। ये संकल्प है। आधी आबादी को पूरा न्याय दूंगा, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लेके आएंगे बहनों, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लेके आएंगे। और एक बात और मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैंने अभी बेटियों की पूजा की। हर कार्यक्रम बेटी की पूजा, बहन की पूजा से हम शुरू करते हैं। दुर्गा सप्तशती में भी ये कहा है कि जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब देवी की मूर्तियां हैं, तो मेरे लिए तो जीवित जागृत देवी तुम हो मेरी बहनों, मैं इसलिए तुम्हारी पूजा करता हूं, मैं इसलिए तुम्हारी सेवा करता हूं। और ये एक के बाद एक कई योजना बनाई। आज उन सब योजनाओं को बताने का समय नहीं है, लेकिन एक बात कह रहा हूं, ये ध्यान रखना, जब तक मामा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तभी तक लाडली और बहना है। कहीं कांग्रेस आ बैठी, कमलनाथ कांग्रेस, तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी। सबसे पहले ये खत्म करेंगे। अभी पूछ रहे थे कमलनाथ पुरई आए, मेरा दोस्त क्या, मेरा पाप क्या, मेरी सरकार क्यों गिराई? तो आज सुनो कमलनाथ के पाप गिनाता हूं आप। पाप नंबर 1 कमलनाथ, पाप नंबर 1, तुमने कन्याओं की शादी का पैसा उनको नहीं दिया। मैंने कन्यादान योजना बनाई थी, आपने घोषणा कर दी बढ़ाएंगे, लेकिन ढेला नहीं दिया मेरी बेटियों को। बताओ ये पाप है कि नहीं? अरे आप बताओ पाप है कि नहीं? पाप नंबर 2 कमलनाथ जी और कांग्रेसियों, संबल योजना तुमने बंद कर दी मेरी बहनों और भाइयों। संबल में हमने तय किया था कि एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो 4 लाख देंगे, सामान्य मृत्यु हो जाए गरीब की तो 2 लाख देंगे, और अंतिम संस्कार सम्मान से संपन्न हो, इसलिए कफन और उस व्यवस्था के लिए भी 5000 देंगे। कमलनाथ जी, आपने तो गरीबों का वो कफन छीनने का भी पाप किया, आपने संबल योजना बंद कर, 5000 रुपया देने बंद कर। आपका पाप है ये कि आपने मेरे बेटा बेटियों के लैपटॉप बंद कर दिए जाना। मैं लैपटॉप देता था, आपने बेगा भाजिया सहरिया मेरी गरीब बहनों के खाते में 1000 रुपया डालता था। वो 1000 रुपया डालना कमलनाथ जी और कांग्रेस ने बंद कर दिया था। आपने पाप किया है कमलनाथ जी, आपने मेरे बच्चों की साइकिल देना बंद कर दी। आपने पाप किया कमलनाथ जी, मैं बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा ले जाता था रेल से, आपने मेरी तीर्थ यात्रा बंद करवा दी। रेल से तीर्थ जाते थे मेरे बुजुर्गों ने, कमलनाथ जी आपका क्या बिगाड़ा था? बताओ ये पाप है कि नहीं? अरे जोर से बताओ कमलनाथ, सुने, पाप है कि नहीं? क्या बिगाड़ा था बुजुर्गों ने? अरे अब मैं आ गया हूं, मुझे को चिंता मत करना, रेल से नहीं हवाई जहाज से ले जाऊंगा, हवाई जहाज से। गरीब बुजुर्ग हवाई जहाज में बैठ जाते, तुम्हारा क्या बिगड़ता? अरे रेल में ले जाते। आपने पाप किया कमलनाथ जी, आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रधानमंत्री जी ने पैसे भेजे, 2 लाख मकान ही वापस नहीं बनाना। क्या बिगाड़ा था? धन्नू बनना कल्लू बनना, क्या बिगाड़ा था? ये पाप है कि नहीं? किसान भाइयों, पाप किया कमलनाथ जी ने। किसान सम्मान निधि में प्रधानमंत्री जी ने नाम भेज मांगे, इनने नाम ही नहीं भेजे। तुम्हारा क्या जाता था अगर नरेंद्र मोदी जी का पैसा इन किसानों के खाते में आ जाता? मैंने आके नाम जोड़े, ये पाप नहीं था क्या? लाखों किसानों को पैसा नहीं मिले थे, और ये पाप था कमलनाथ जी। मेरी बहनों, जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हैंडपंप नहीं, तुम्हारे घर में
पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के पानी देने का फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कमलनाथ जी ने उसको अपने से शुरू किया और कमलनाथ जी ये पाप था कि आपने मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को दलालों और भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना दिया, बेईमानी का अड्डा बना दिया। आपने करप्शन, क्राइम और कमीशन की सरकार चलाई, इसलिए आपके पाप के बोझ से आपकी सरकार गिर गई। आज बताना मेरे बहनों और भाइयों बटियागढ़ में विकास के जितने काम हमने किए, कांग्रेस ने किए क्या? जोर से बताओ, किए क्या? आज बुंदेलखंड की पावन धरा पर सड़कें हो, पीने का पानी हो, सिंचाई हो, कॉलेज हो, सीएम राज स्कूल कौन बना रहे? कांग्रेस ने कभी सोचा था? आज ये मेरे परिवार की सरकार है, इसलिए बहनों की जिंदगी तो बन गई। किसानों के खाते में भी 1000 रुपया महीना आ रहे हैं और जैसे मैंने कहा बहनों का, तो उनके खाते में तो बढ़ के आएंगे ही किसान भाइयों। थोड़ा और इंतजाम हो जाने दो और आगे जाएंगे, केवल 1000 नहीं रहेंगे। और मैं तो एक चीज और सोच रहा हूं, उस पर आपकी राय भी चाहता हूं कि इधर उधर की सब्सिडी, फलानी योजना, ढिमकी योजना, मेरा बात है इन सबको बंद करके किसान के खाते में सीधे पैसा डाल दो, बाकी काम किसान अपने आप कर लेगा। सीधे पैसा सब्सिडी इधर खा जाओ, उधर खा जाओ, उसे छुट्टी पाओ, सीधे पैसा दो, किसान को जो समझ में आए करेगा। बोलो सही है? तो अगली बार इधर उधर की सब योजनाएं बंद करके तुम्हारे पैसे में, तुम्हारे खाते में सीधे रुपया डालेंगे, ताकि अपने हिसाब से आप अपना इंतजाम करें। खाने की गुंजाइश नहीं बचेगी, खाने की गुंजाइश नहीं बचेगी। मेरे भाइयों और बहनों, ये परिवार की सरकार है और इसलिए लाडली बहना और भाइयों, 4-5 चीजें और सुनो, समय कम है। नंबर 1, मध्य प्रदेश की धरती पर हम किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने देंगे, रहने की जमीन का टुकड़ा फ्री में सबको देंगे। ये संकल्प में बता रहा हूं, मेरा नेतृत्व बैठा है, कोई बिना जमीन के नहीं रहे। नंबर 2, अगर कोई टूटी झोपड़ी में रह रहा है, कच्चे मकान में रह रहा है, तो लखन जी जाके ऐलान कर दो, योजना बन गई है, फार्म भरे जा रहे हैं, जो रह गए होंगे उनके और भरे जाएंगे और हर गरीब जो कच्चे मकान में रह रहा है उसको पीएम आवास योजना में जिसका मकान स्वीकृत नहीं किया, सीएम लाडली बहना आवास योजना में पक्का मकान का पैसा है। परिवार की सरकार है, लोगों की जिंदगी बदलना है। रसोई गैस का सिलेंडर मेरी बहनों मध्य प्रदेश में 450 रुपया में ही हम देंगे, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, चूल्हे में आंखें नहीं फोड़नी पड़े। और एक बात और, यह भी हमारा संकल्प है, हर बहन की आमदनी घर का कामकाज करते हुए हमें कम से कम 10,000 रुपया महीना करनी है। साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा मैं अपनी हर बहन को लखपति बनाऊंगा, ये हमारा संकल्प है। ये मैं मजाक नहीं करता, ये मैं वास्तविकता बता रहा हूं। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के 15 लाख बहनें लखपति बन गई है, मतलब 1 लाख से ज्यादा कमा रही है। अरे हम क्यों गरीब रहेंगे, क्यों आंसू बहाएं, क्यों रोए, क्यों मजबूर रहे? गरीबी छिटक के दूर करेंगे, हम भी पैसे वाले बनेंगे, मजबूर नहीं रहेंगे, मजबूत बनेंगे। मैं आपके साथ खड़ा हूं, हम ये करके दिखाई देंगे। और मेरे बेटे बेटियों, पढ़ाई की चिंता करो बस, के पैसे की चिंता मत करना है। सीएम राइज स्कूल बना रहा हूं मैं, सीएम राइज। गरीब के बेटा बेटे भी शानदार स्कूल में पढ़ेंगे। पथरिया में कितने बन रहे हैं? अभी 2 बन रहे हैं, एक ब्लॉक में 1, लखन 10 और बनाऊंगा। हर 25 गांव के बीच में एक सीएम राइज स्कूल, ये विजन है हमारा। 40 करोड़ से ज्यादा की बिल्डिंग, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, बस लेने जाएगी बच्चों को गांव और बस ही छोड़ने जाएगी। लखपति करोड़पतियों के बेटा से अच्छी शिक्षा
गरीब और किसान के बेटे को हम देंगे, बेटियों को हम देंगे, ये हमारा संकल्प है। इसलिए सीएम राज स्कूल अब शुरू कर रहे हैं। बेटा बेटियों पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, 12वीं में अच्छे नंबर लाओगे, मामा लैपटॉप दिलवाता है लैपटॉप, और नंबर 1 और नंबर 2 रहे क्लास में तो मामा स्कूटी भी दिलवा रहा है, स्कूटी भी। कहीं ना कहीं स्कूटी क्यों दे रहा है? इनका मैं अपने बच्चों को प्रेरित कर रहा हूँ। जैसे मम्मी पापा कहते बेटा मान जा, मैं तुझे टॉफी दूंगी, तो मैं करूं बेटा बेटी पढ़ लो, मैं तुम्हें स्कूटी दूंगा। इस बहाने पढ़ेंगे अच्छे से और हमारे बच्चे भी आगे बढ़ जाएंगे। और एक बात और मेरे बेटा बेटियों सुन लेना, मेडिकल, इंजीनियरिंग, IIT, IIM कहीं की भी पढ़ाई लो, तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा एडमिशन अगर होगा तो फीस चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की होती है 14-15 लाख रुपया हर साल 5 साल देने पड़ते, तो वो फीस तुम्हारे माता पिता नहीं चुकाएंगे। कौन चुकाएगा? जोर से बोलो, मामा चुकाएगा। मैं बच्चों के सपनों को मरने नहीं दूंगा। गरीब का बेटा बेटी भी आगे बढ़े। हमने कई काम किए, बताने का समय नहीं है। ये मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कांग्रेस ने अंग्रेजी में करवाई। अब अंग्रेजी हमारे गांव के बच्चे नहीं जानते, मेरे बेटा बेटी, हमारे गांव के बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते। एक बच्चा एक मेडिकल कॉलेज में गया, पहले साल की पढ़ाई छोड़ी। मैंने क्यों छोड़ी? मामा बोले अंग्रेजी में हो रही, हम तो हिंदी में पढ़े, समझ में नहीं आई तो ऐना मासी टीटी घरेलू करिया, पीटी छोड़ छाड़ के बैठ गया। हमने मध्य प्रदेश में तय किया है कि मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, हिंदी में, ताकि गांव-गांव के बच्चे पढ़ सके और आगे बढ़ सके। और एक और संकल्प आप भी गांव-गांव कह दें, इस बार का अगले 5 साल के लिए प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप कहिए एक रोजगार। प्रत्येक परिवार, ये सरकारी नौकरी हो सकती है, ये मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो सकती है, ये स्वरोजगार की योजना है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हो सकती है। एक रोजगार किसी भी कीमत पर एक परिवार को दे के रहेंगे। आपकी जिंदगी बदलना है, आपकी जिंदगी में खुशियां लाना है, मध्य प्रदेश को और आगे ले जाना है। मेरे बेटे बेटियों, कहने को कई बातें हैं, लेकिन समय इसकी इजाजत मुझे नहीं दे रहा। अभी 7 सभा और करना है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, बताओ कांग्रेस ये काम कर सकती है क्या? ये झूठ बोलने वाले लोग, ये भ्रम फैलाने वाले लोग अभी आएंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। जब सरकार आई तब क्यों नहीं किया? मामा तो करके कह रहा है कि मैंने कर दिया। तुमने क्या किया कांग्रेसियों? और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, पथरिया में पिछली बार कुछ भूल चूक हो गई थी, अब तो बाबा जी ने भी तिलक कर दिया है। इस बार कोई चूक ना हो, आपका आशीर्वाद लखन पटेल को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिले। बोलिए, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे? मामा पे आप सबको विश्वास है तो कमल के फूल की बटन दबाएंगे, लखन को विधायक बनाएंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे और मामा को भी आशीर्वाद देंगे। तो दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे दो ना। मैं भी आपको वचन देता हूं कि जिएंगे तो आपके लिए और मरना पड़े तो मरेंगे भी आपके लिए। एक बार उठाइए दोनों हाथ, बांधे दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के लखन पटेल और बीजेपी को जिताने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं 2 मिनट के लिए बीच में आऊंगा क्योंकि जनता से इतने दूर मैं नहीं रह सकता। आप भगदड़ मत बचाना और उसके बाद जल्दी जाना पड़ेगा। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।
हम आभारी हैं। के आभारी हैं जिन्होंने मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हम आभारी हैं हम अपने वरिष्ठों के, मार्गदर्शकों के, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी अहम भूमिका निभाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए